हेलो एंड वेलकम बैक टू 30 एंड रैंटिंग। आई होप आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा और उससे ज़्यादा समझ आया होगा। एंड आई नो कि आजकल मैं ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस थोड़े से ज़्यादा करने लगा हूँ, बट ट्रस्ट मी, व्लॉग्स जैसे एंटरटेनमेंट के साथ साथ आजकल इस सब की भी काफ़ी ज़रूरत है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कैसे किसी एक मेजर कॉरपोरेशन या किसी एक पॉलिटिकल फिगर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने पर क्या होता है। ऑफ कोर्स टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं लद्दाख में जो सिचुएशन है उसके बारे में। अगर आपको नहीं पता लद्दाख कहाँ है, आई एम श्योर आपके पास अगर रॉयल एनफील्ड है या आपके किसी दोस्त के पास है तो आपको पता होगा लद्दाख कहाँ है। अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप लद्दाख को मैप में पॉइंट आउट कर सकते हो तो क्या आप कर पाओगे? अगर नहीं तो डरने की बात नहीं है, हमारे किसी पॉलिटिशियन में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है। लद्दाख इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है क्योंकि ये इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्रीज में आता है। 2019 के पहले तक लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद से ये एक यूनियन टेरिटरी है। अब यूनियन टेरिटरी का सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है कि ये रीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। हमने लद्दाख को बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा देखा होगा, लद्दाख की पहाड़, वहाँ का टूरिज़्म, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर। इनफैक्ट आई एम श्योर आपने अगर 3 इडियट्स देखी है तो 3 इडियट्स का जो क्लाइमैक्स वाला सीन है वो पूरा लद्दाख में ही शूट हुआ है। बट आज लद्दाख के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो आपको नहीं पता और मीडिया भी नहीं बताएगा। आज लद्दाख में करीब 30,000 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लद्दाख में टेम्परेचर्स 0 से भी कम, यानी कि एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हैं। अब 30,000 सुन के आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं 30,000 लोग लद्दाख का 10% पॉपुलेशन का हिस्सा है, तो लद्दाख रीजन के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और इस पूरे प्रोटेस्ट का जो सेंट्रल हिस्सा है, जो सेंट्रल फिगर है, वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर्स में से एक आते हैं। नहीं, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये एक इंजीनियर है, एक इनोवेटर है, एक एजुकेशनलिस्ट है और किसी तरह से ये एक एनवायरमेंटलिस्ट भी है। 3 इडियट्स में आमिर खान का जो कैरेक्टर था रैंचो, वो सोनम वांगचुक साहब से ही इंस्पायर्ड था। लद्दाख जैसे पीसफुल रीजन में प्रोटेस्ट करने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई? आई मीन एग्जैक्टली लद्दाख को चाहिए क्या? तो लद्दाख वासियों की बेसिकली 4 डिमांड है, जिसमें से पहली डिमांड है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि उनकी डिमांड है 6th शेड्यूल की। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा लद्दाख को फुल स्टेटहुड चाहिए, लोकसभा में अपने 2 MPs, और सबसे आखिर में उनकी डिमांड है कि लद्दाख का अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, यानी कि लद्दाख वासियों के लिए अपना खुद का स्टेट का एक जॉब। तो आइए समझते हैं लद्दाख की जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड है 6th शेड्यूल की, आखिर लद्दाख को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। ये सब शुरू हुआ 2019 यानी 2019 के इलेक्शंस में, जब रूलिंग पार्टी ने लद्दाख को ये प्रॉमिस किया अपने मैनिफेस्टो में कि उनके जीतते ही लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया जाएगा। और इलेक्शन के बाद जब ये प्रॉमिस पूरे नहीं हुए, लद्दाख में देखा जाए तो ऑन एंड ऑफ प्रोटेस्ट तभी से चले आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं एग्जैक्टली 6th शेड्यूल है क्या, बट एकदम सिंपल शब्दों में। 6th शेड्यूल बेसिकली भारत के संविधान का एक ऐसा कानून, एक ऐसा रूल है जो अगर किसी स्टेट को दे दिया जाए तो स्टेट के पास एक स्पेशल पावर आ जाती है। आज की डेट में ऐसे 4 स्टेट्स हैं जिनके पास 6th शेड्यूल का स्टेटस है। ये चारों ही स्टेट नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। 6th शेड्यूल ऐसे स्टेट को दिया जाता है जहाँ पर एक यूनिक ट्राइबल यानी आदिवासी पॉपुलेशन है। ये शेड्यूल उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज और उनका जो यूनिकनेस है उसको बाहर की पॉलिसीज से बचाने के लिए दिया जाता है। जिन स्टेट्स को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाता है उनके पास ये पावर आ जाती है कि वो अपनी ट्राइबल पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स में एक ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेटअप कर सके। अब ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक काउंसिल होता है, जैसे कि आपके बिल्डिंग के सोसाइटी मेंबर्स होते हैं जो मिल के आपका सोसाइटी रन करते, उसी तरह ये काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो मिल के डिसाइड करते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट को कैसे रन करना है। अब ये सुन के लग रहा होगा कि कितनी सिंपल सी डिमांड है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइट? मतलब अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया जाए तो सरकार के हाथ से कोई पावर तो नहीं चली जाएगी। और आफ्टर ऑल 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये तो रूलिंग पार्टी ने खुद प्रॉमिस किया था। अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया जाता है तो लद्दाख को एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज जो लद्दाख में आके माइनिंग करना चाहती है कोयले और लिथियम की। अब एक कंपनी के बारे में तो हम सभी जानते हैं जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कोल की माइनिंग से। तो आप समझ ही सकते हैं कि सरकार लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने से इतना ज़्यादा हिचकिचा क्यों रही है।
देखिए, लद्दाख जो है नो डाउट एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। जितना बॉलीवुड दिखाता है उससे 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत है इनफैक्ट। बट जो चीज़ आपको नहीं पता, जो बॉलीवुड नहीं दर्शाता, वो ये है कि ये एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। लद्दाख की जो ज़मीन और वहाँ के जो लोग हैं वो माइनिंग और इंडस्ट्रीज़ को शहर जैसा हैंडल नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, लद्दाख एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैबिटेट है वर्ल्ड के कुछ गिने चुने रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए। लद्दाख जितनी साफ़ हवा और पानी आपको पूरे इंडिया में शायद ही कहीं मिले। लद्दाख को अगर जल्द से जल्द स्ट्रिक्ट शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया गया तो उसकी हालत भी छत्तीसगढ़ के हसदेव फॉरेस्ट जैसी हो जाएगी, जहाँ पर कई एकड़ फॉरेस्ट कट डाउन कर दिए गए सिर्फ कोयले की माइनिंग के लिए। तो देखा जाए तो ये सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं है, कल को ये आपके या हमारे होम टाउन में भी हो सकता है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस में मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एकदम सिंपल तरीके से समझाया जा सके। अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को समझाना चाहते हैं कि 6th शेड्यूल का मीनिंग और लद्दाख का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको लगा है कि ये थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।